देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ आपका अपना चैनल भारत न्यूज जेके। धन्यवाद। नेक्स्ट ऑफ किन नियम क्या है जिसे कैप्टन सिंह के माता पिता ने संशोधित करने की मांग की है? जब कोई व्यक्ति सेना में शामिल होता है तो उसके माता पिता या अभिभावकों का नाम उसके अगले रिश्तेदार के रूप में दर्ज किया जाता है, जो निकटतम रिश्तेदारों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि सेवारत व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो अनुग्रह राशि नौक को दे दी जाती है। जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके माता पिता की जगह उनके जीवनसाथी को रखा जाता है। कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता ने नियम में बदलाव की मांग की है। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार दोपहर करीब 12.30 बजे भूकंप आया। बारामूला शहर समेत उत्तरी कश्मीर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अभी पता नहीं चल पाया है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग सुरक्षा के लिए अपने घरों से बाहर निकलते दिख रहे हैं। मेलोनी ने आंखें घुमाई, काल्पनिक घड़ी देखी क्योंकि बिडेन नाटो शिखर सम्मेलन के लिए देर से दौड़ रहा था। इतालवी प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी को अपनी आंखें घुमाते हुए कैमरे में कैद किया गया जब वह और अन्य विश्व नेता नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बिडेन के आने का इंतजार कर रहे थे। फिनिश राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ बात करते हुए मेलोनी ने अपनी कलाई की ओर इशारा किया और एक काल्पनिक घड़ी की जांच करती हुई दिखाई दी। कथित तौर पर कार्यक्रम शुरू होने के लगभग 20 मिनट बाद बिडेन व्हाइट हाउस से चले गए। हम उनके कीर्ति चक्र के सह प्राप्तकर्ता हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने इसे छीन लिया। कैप्टन सिंह के माता पिता। सियाचिन में आग लगने के दौरान शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने दावा किया कि वह राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अपने बेटे के कीर्ति चक्र को रख नहीं सके। उन्होंने कहा, हम उनके कीर्ति चक्र के सहप्राप्तकर्ता हैं। अंशुमन की मां मंजू ने कहा, मैंने इसे एक बार फोटो के लिए पकड़ रखा था, लेकिन उसके बाद स्मृति बहू ने मेरे हाथ से कीर्ति चक्र ले लिया। पुराने वीडियो में आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मां किसानों को पिस्तौल से धमकाती दिख रही हैं। एक पुराना वीडियो फिर से सामने आया है जिसमें विवादास्पद आईएएस प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर की मां मनोरमा कथित तौर पर पुणे में किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश में उन्हें पिस्तौल से धमका रही हैं। जब किसानों ने विरोध किया तो मनोरमा उन्हें धमकाने के लिए निजी बाउंसरों के साथ मौके पर पहुंच गईं। स्थानीय किसानों ने दावा किया कि पुलिस ने ऊपर से दबाव के कारण उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स जून 25 एज संविधान हत्या दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लगाकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया। उन्होंने कहा, ये दिन उन सभी लोगों के व्यापक योगदान को याद करेगा जिन्होंने अमानवीय पीड़ा सहन की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था। यूपी में 40 दिन में 7वीं बार सांप के काटने से व्यक्ति की हालत गंभीर। यूपी के फतेहपुर में सांप के काटने से 24 साल के एक युवक की हालत गंभीर है। गुरुवार को जब घटना हुई तब वह अपने चाचा के घर पर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक महज 40 दिनों के अंदर यह 7वीं बार है जब उन्हें सांप ने काटा है। उन्होंने पहले कहा था कि सांप काटने की घटनाएं हमेशा शनिवार या रविवार को होती हैं। एयरपोर्ट पर फैन के छूने से रश्मिका असहज हो गईं। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना उस समय असहज हो गईं जब एक प्रशंसक ने उनकी बांह को छुआ और उनसे मुंबई हवाई अड्डे पर सेल्फी के लिए पोज देने को कहा। वायरल वीडियो में रश्मिका असहज दिख रही हैं, हालांकि उन्होंने शांति बनाए रखी और विनम्रता से स्थिति को संभाला। दृश्य सामने आने के तुरंत बाद अभिनेत्री के कई प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। आदर्श रूप से प्रतिदिन कितनी चीनी का सेवन करना चाहिए? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार पुरुषों को प्रतिदिन 36 ग्राम या 9 चम्मच अतिरिक्त चीनी 150 कैलोरी से अधिक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बीच महिलाओं को प्रतिदिन 25 ग्राम या 6 चम्मच अतिरिक्त चीनी 100 कैलोरी से अधिक नहीं खानी चाहिए। WHO वयस्कों और बच्चों के लिए प्रतिदिन कुल ऊर्जा सेवन के 10% से कम शर्करा के अधिकतम सेवन की सिफारिश करता है। CISF अधिकारी ने महिला कर्मचारियों को ड्यूटी के बाद अपने घर पर मिलने के लिए कहा। स्पाइसजेट
जयपुर हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ अधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोप में स्पाइसजेट की एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद एयरलाइन ने आरोप लगाया कि उसके साथ अनुचित भाषा और यौन उत्पीड़न किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि अधिकारी ने उसे ड्यूटी के बाद अपने घर पर मिलने के लिए कहा। कथित तौर पर वाहन गेट का उपयोग करने की वैध अनुमति नहीं होने के कारण अधिकारी ने उसे रोक दिया था। स्मृति ईरानी के प्रति बुरा व्यवहार करना बंद करें। राहुल गांधी। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने समर्थकों से कहा कि वे श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। उन्होंने कहा, जीवन में हार जीत होती रहती है। लोगों को नीचा दिखाना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। स्मृति ईरानी अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गई थी। गाय के चेहरे वाली सील का वायरल वीडियो असल में अल्जेनरेटेड है। गाय के सिर और सील के शरीर वाला एक अजीबोगरीब जीव दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि यह मछली की एक नई खोजी गई प्रजाति को दर्शाता है। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है। हालांकि वीडियो अल निर्मित है और वास्तविक प्राणी नहीं है। बिहार में मशरूम की खेती से उद्यमी रोजाना कमाते हैं 2 लाख। शशि भूषण तिवारी अपना व्यापारिक व्यवसाय बंद होने के बाद कोविड-19 के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित अपने गांव लौट आए। उन्होंने एक बटन मशरूम इकाई शुरू की और अब 1700 किलोग्राम मशरूम बेचकर प्रतिदिन 2 लाख रुपए कमाते हैं। उनका मशरूम बिहार के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तक जाता है, जबकि बिना बिके उत्पाद उनकी इकाई में डिब्बाबंद किया जाता है। 30 मीटर टेलीस्कोप क्या है? 30 मीटर टेलीस्कोप TMT भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन और जापान से जुड़ी एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य बेजोड़ संवेदनशीलता के साथ ब्रह्मांड की खोज करना है। 30 मीटर के प्राथमिक दर्पण और उन्नत अनुकूली प्रकाशिकी के साथ ये प्रारंभिक ब्रह्मांड, आकाशगंगा विकास, सुपरमैसिव ब्लैक होल, तारे और ग्रहों के निर्माण और एक्सोप्लैनेट वायुमंडल का अध्ययन करेगा। मोना क्या हवाई परियोजना के लिए पसंदीदा स्थल है? भारत यूक्रेन में रूसी आक्रामकता को समाप्त करने की मांग वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से अलग रहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है जिसमें मांग की गई है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता तुरंत बंद कर दे और जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अपनी सेना और अन्य अनधिकृत कर्मियों को तत्काल वापस ले ले। 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को अपनाया, जिसके पक्ष में 99 वोट पड़े, विपक्ष में 9 वोट पड़े और 60 लोग अनुपस्थित रहे। युवा महिला की दिल्ली पानीपुरी 4 महीनों में 4 स्टालों तक फैल गई। एक संपन्न परिवार की युवती नई दिल्ली की सड़कों पर पानीपुरी बेच रही है। उनके छोटे व्यवसाय दिल्ली पानीपुरी में अप्रैल 2024 से रोहिणी और प्रशांत विहार में 4 स्टॉल हैं। वह स्वच्छता और गुणवत्ता पर जोर देते हुए अपनी यात्रा के साथ अपने इंस्टाग्राम पेज को अपडेट करती हैं। सामाजिक चुनौतियों के बावजूद वह सभी व्यवसायों की गरिमा को बढ़ावा देती हैं। रामचरण ने 7.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की हैदराबाद की पहली रोल्स रॉयस स्पेक्टर खरीदी। अभिनेता रामचरण ने 27.5 करोड़ से अधिक कीमत की हैदराबाद की पहली रोल्स रॉयस स्पेक्टर खरीदी है। उन्हें अपने परिवार के साथ हैदराबाद एयरपोर्ट पर नई कार में देखा गया। ये कार, जो रोल्स रॉयस की पहली पूर्ण इलेक्ट्रिक पेशकश है, इस साल जनवरी में भारत में लॉन्च की गई थी। 2021 में रामचरण ने 4 करोड़ की कस्टमाइज्ड मर्सिडीज मेबैक GLS 600 खरीदी थी। जियो फाइनेंशियल को मुख्य निवेश कंपनी बनने के लिए RBI की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC में बदलने की मंजूरी दे दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की वित्तीय सेवा शाखा जियो फाइनेंशियल ने पिछले साल CIC बनने के लिए आवेदन किया था। RBI के अनुसार CIC एक विशेषीकृत NBFC है जिसकी न्यूनतम संपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए है। बारिश के बीच मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। इंडिगो एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि मुंबई में भारी बारिश और हवाई यातायात भीड़ के कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं। इसमें कहा गया है, उड़ान की स्थिति पर नजर रखें। IMD ने मुंबई और पालघर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी बारिश का संकेत दिया गया है। ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया ड्यून से प्रेरित स्पेससूट जो मूत्र को पीने के पानी में बदल सकता है। फिक्शन फिल्म ड्यून से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने एक प्रोटोटाइप स्पेससूट विकसित किया है जो मूत्र को पीने के पानी में बदल सकता है।
वर्तमान में अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी स्पेसवॉक के दौरान डायपर जैसे अधिकतम अवशोषण क्षमता वाले कपड़े पहनने के लिए मजबूर किया जाता है और उनके सूट बैग में केवल 1 लीटर पानी उपलब्ध होता है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि यह सूट संभावित रूप से भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए लंबी स्पेसवॉक की सुविधा प्रदान कर सकता है। यूपी में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने पर महिला ने व्यक्ति की चप्पल से पिटाई की। सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे एक वीडियो में गुरुवार दोपहर को उत्तर प्रदेश के उन्नाव अदालत परिसर के अंदर एक महिला एक व्यक्ति को चप्पलों से पीटती हुई दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला का आरोप है कि वह शख्स पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उसके और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, जिससे वह काफी परेशान है। स्पार्टाकस और रोमन सेना के बीच महाकाव्य संघर्ष का स्थल इटली में मिला। पुरातत्वविदों ने इतालवी जंगल में एक पत्थर की दीवार की खोज की है, जिसका इस्तेमाल रोमन सेना ने गुलाम विद्रोह के नेता स्पार्टाकस के खिलाफ एक महाकाव्य संघर्ष में किया था। डोसोन डेला मेलिया जंगल में 3 किलोमीटर तक फैली दीवार और मिट्टी का काम 71 ईसा पूर्व में रोमन जनरल मार्कस लिसिनियस क्रेसस द्वारा बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने कहा कि स्पार्टाकस ने संभवतः क्रेसस के जाल से मुक्त होने के लिए दीवार पर हमला किया था। अमेरिका के ग्लेशियर नेशनल पार्क में पदयात्रा के दौरान 26 वर्षीय भारतीय डूब गया। अधिकारियों ने पुष्टि की कि 26 वर्षीय भारतीय नागरिक सिद्धांत विठल पाटिल दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाते समय मोंटाना के ग्लेशियर नेशनल पार्क में डूब गए। पाटिल 6 जून को एवलांच लेक ट्रेल पर पैदल यात्रा के दौरान एवलांच क्रीक में गिर गए थे। हवाई तलाशी के बावजूद उसका शव बरामद नहीं हो सका है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय उद्यान सेवा के एक बयान के अनुसार पाटिल को मृत मान लिया गया है। फ्रीज ड्राई ऊनी मैमथ से निकाला गया 3D जीनोम। शोधकर्ताओं ने एक ऊनी मैमथ के आनुवंशिक कोड का पुनर्निर्माण किया है, जो लगभग 52,000 साल पहले मरने के बाद स्वतः ही फ्रीज में सूख गया था, जिससे उसके डीएनए टुकड़े जगह जगह बंद हो गए। वैज्ञानिकों ने जानवर के जीनोम को 3D में फिर से बनाने के लिए नमूने का उपयोग किया, जो विलुप्त प्रजातियों के बारे में नई अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है और उन्हें वापस जीवन में लाने में मदद कर सकता है। मेक्सिको में भारी बारिश के कारण 200 मगरमच्छ शहरों में घुस आए। अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में भारी बारिश के बाद 200 से अधिक मगरमच्छ उत्तरी मेक्सिको के शहरों में रेंग कर घुस आए। अधिकांश मगरमच्छों को पकड़ लिया गया है और उन्हें स्थानांतरित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर कई उपयोगकर्ताओं ने कथित तौर पर शहरी क्षेत्रों में मगरमच्छों को बांधे जाने के वीडियो पोस्ट किए। विशेष रूप से मगरमच्छ मेक्सिको में एक संरक्षित प्रजाति है और उनके द्वारा हमले दुर्लभ हैं लेकिन होते रहे हैं। नेपाल में लैंडिंग के दौरान विमान रनवे से फिसल गया। नेपाल के निजी वाहक बुद्ध एयर का एक विमान, जिसमें 59 लोग सवार थे, लुम्बिनी प्रांत के सिद्धार्थनगर में गौतम बुद्ध हवाई अड्डे पर गुरुवार रात उतरते समय रनवे से फिसल गया। अधिकारियों ने बताया कि चालक दल के 4 सदस्यों समेत सभी लोगों को विमान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि विमान हवाई अड्डे पर कीचड़ में फंस गया था। कर्नाटक सरकार के 11 अधिकारियों पर छापे में 45 करोड़ रुपए की संपत्ति, कैसीनो सिक्के जब्त किए गए। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति के 11 मामलों में लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार को पूरे कर्नाटक में छापेमारी की। छापेमारी से पता चला कि 11 सरकारी अधिकारियों इंजीनियरों ने कैसीनो के सिक्कों और सोने सहित 45.14 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। बेलगावी निर्मित केंद्र के परियोजना निदेशक शेखर कुरोडगी के पास आय से अधिक संपत्ति थी। कार्रवाई नहीं हुई तो इस्लाम कबूल कर लूंगा, बेटे के हमले पर गुजरात कांग्रेस नेता। गुजरात में कांग्रेस के दलित नेता राजेश सोलंकी, जिनके बेटे पर कथित तौर पर भाजपा विधायक गीताबा जडेजा के बेटे ने हमला किया था, ने कहा कि अगर भाजपा सरकार विधायक का इस्तीफा नहीं मांगती है तो उनका पूरा परिवार इस्लाम धर्म अपना लेगा। सोलंकी ने कहा, हम इस्लाम अपना लेंगे क्योंकि ऐसे धर्म का हिस्सा बनने का कोई मतलब नहीं है जिसके सदस्य हमारी पीठ तोड़ देते हैं। जयपुर हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ एएसआई को थप्पड़ मारने के आरोप में स्पाइसजेट कर्मचारी गिरफ्तार। पुलिस सूत्रों के अनुसार सुरक्षा जांच को लेकर हुए विवाद के बीच जयपुर हवाई अड्डे पर ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ अधिकारी को थप्पड़ मारने के आरोप में गुरुवार को स्पाइसजेट की एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। स्पाइसजेट ने एक बयान जारी कर इस घटना को गंभीर यौन उत्पीड़न का मामला बताया और आरोप लगाया कि सीआईएसएफ अधिकारी ने उनके कर्मचारी के प्रति अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था। स्कॉटलैंड में बड़े पैमाने पर फंसे हुए कम से कम 65 पायलट व्हेल मृत पाए गए। एक बचाव चैरिटी ने गुरुवार को बताया कि ऑकनी द्वीप समूह के स्कॉटिश द्वीप सैंडे में बड़े पैमाने पर फंसे हुए कम से कम 65 लंबे पंख वाले पायलट व्हेल की मौत हो गई है। सतर्क होने के बाद ब्रिटिश डाइवर्स मरीन लाइफ रेस्क्यू ने डॉक्टरों को साइट पर भेजा।
जबकि व्हेल भटकाव या ज्वारीय जाल के कारण फंस सकती है। वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं के लिए एक भी निश्चित कारण की पहचान नहीं की है। भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में चरम पर होगी, संयुक्त राष्ट्र। गुरुवार को जारी संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की जनसंख्या, जिसके पूरी सदी में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बने रहने की उम्मीद है, 2060 के दशक की शुरुआत में लगभग 1.7 बिलियन तक पहुंचने के बाद 12% की गिरावट आने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या 10.3 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। लद्दाख में सैन्य उपकरणों की मरम्मत के दौरान 2 जवानों की मौत। भारतीय सेना ने कहा कि गुरुवार को लद्दाख में सैन्य उपकरणों की महत्वपूर्ण मरम्मत करते समय 2 सैनिकों CFN शंकर राव गोट्टापू और हवलदार शाहनवाज अहमद भट्ट की जान चली गई। भारतीय सेना ने कहा, GOC फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स और सभी रैंक उन बहादुरों को सलाम करते हैं जिन्होंने कर्तव्य की पंक्ति में सर्वोच्च बलिदान दिया। नेपाल में भूस्खलन के कारण 63 यात्रियों सहित 2 बसें नदी में बह गईं। मध्य नेपाल में शुक्रवार सुबह भारी भूस्खलन के कारण करीब 63 यात्रियों से भरी 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गईं। भारी बारिश के कारण सुबह करीब 3:30 बजे मदन आश्रित राजमार्ग के नारायणगढ़ मुगलिन मार्ग पर भूस्खलन हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि अधिकारी लापता यात्रियों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण बचाव प्रयासों में बाधा आ रही है। राज्य किसी राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है, उसे कैसे खोल सकता है? शंभू सीमा पर हरियाणा से SC। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा, कोई राज्य किसी राजमार्ग को कैसे अवरुद्ध कर सकता है, और उसे पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाली शंभू सीमा को खोलने का आदेश दिया। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि सीमा खोलने के बारे में उसका निर्णय सभी नागरिकों के लिए था, न कि केवल किसानों के लिए। हरियाणा सरकार को बुधवार को 1 सप्ताह के भीतर बैरिकेड हटाने का आदेश दिया गया। बेटे की चाह में एक शख्स ने 3 दिन की जुड़वां बेटियों को भूखा मार डाला। एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना में एक 32 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी 3 दिन की जुड़वां बेटियों को मार डाला क्योंकि वह कथित तौर पर एक बेटा चाहता था। नीरज सोलंकी ने दोनों बच्चों को दिल्ली के बाहरी इलाके पूर्टकला गांव में दफनाया। रिपोर्टों से पता चलता है कि सोलंकी ने शिशुओं को मरने के लिए भूखा रखा। पुलिस ने सोलंकी को कन्या भ्रूण हत्या और अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया है। 2024 में IIT फ्रेशर्स का वेतन घटकर 15 रुपये -16 लाख हो गया। डेलॉयट और टीमलीज की एक रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT से 2024 स्नातकों के लिए वार्षिक वेतन पैकेज गिरकर 15 रुपये -16 लाख हो गया है। 2023 में अस्थानित प्रतिशत 21% से बढ़कर 38% हो गया है। पुराने IIT में 37% अस्थानित छात्रों की वृद्धि देखी गई है, जबकि नए IIT में 40% अस्थानिक छात्र हैं। नेपाल में भूस्खलन के बाद पर्यटक बसों के नदी में गिरने से 65 लोगों में से 7 भारतीयों की मौत की आशंका है। नेपाल में शुक्रवार सुबह भारी भूस्खलन के बाद 2 यात्री बसें उफनती नदी में बह गईं, जिनमें 65 लोगों में 7 भारतीयों की मौत होने की आशंका है। लापता 6 भारतीय नागरिकों की पहचान संतोष ठाकुर, सुरेंद्र साह, आदित्य मेया, सुनील, शाहनवाज आलम और अंसारी के रूप में की गई है। नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल ने बचाव प्रयास शुरू कर दिए हैं। असम में हटाई गई महात्मा गांधी की मूर्ति। असम के तिनसुकिया जिले में स्थित डुमडुमा शहर में महात्मा गांधी की एक मूर्ति को हटाने के फैसले ने विवाद का तूफान खड़ा कर दिया है। गांधी चौक पर लगी 5.5 फुट ऊंची प्रतिमा को एक उत्खननकर्ता ने अचानक गिरा दिया, जिससे व्यापक विरोध और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, खासकर छात्र नेताओं और स्थानीय नागरिक समाज के बीच। ऐसे देश और दुनिया की खबर देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook चैनल को फॉलो कीजिए। कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।